Hey friends, this is Shamraghi. Today I will discuss about the CSIR NET solutions of 2019 December of complex analysis. Okay, and if you like this video, then please share and comment in this video and like the video. Okay. So 2019 दिसंबर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले कुछ थ्योरम आप लोगों को बताना होगा. ओके, कुछ बेसिक सा थ्योरम. फर्स्ट दिन तो मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी थ्योरम बताई थी, राइट. लास्ट जब वीडियोस है उसका लिंक मैं सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मैं दे दूँगी. वहाँ पर मैंने आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में बताई थी. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर थ्योरम्स. आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द वीडियो. आई विल सॉल्व द एक्चुअली क्वेश्चंस. ओके, सो पहले जो थ्योरम्स है दैट इज ल्यूविन्स थ्योरम. One of the most important theorem in complex analysis. What does this say? This say that if is, suppose f is a function from d to c, and जब भी हम फंक्शन लिखेंगे तो उसका डोमेन एंड रेंज लिखना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, इफ सच दैट डी टू सी एंड इफ इज बाउंडेड एंड एंटायर फंक्शन दैट इम्प्लाई एफ इज कॉन्स्टेंट. मैं इन शॉर्ट बताऊंगी आप लोगों को थ्योरम, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम भी सॉल्व करानी है. ओके, सो what is the statement of this theorem? This theorem says that f is a function which is bounded and entire, that imply f is constant. Now what is the entire function? A function which is analytic in the whole complex plane, that is called entire function. Okay, so अगर एक function bounded भी हो and entire भी हो तो वो जो function होगा that will be constant. Okay, so what is the contrapositive result? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो बाउंडेड एंड इंटायर फंक्शन इम्प्लाइज कॉन्स्टेंट. कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लाइज नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन. नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड, राइट. नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड. ओके, सो अगर फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट भी हो एंड इंटायर भी हो then that function will be unbounded. ओके, यहाँ पर आप लोग एनालिटिक भी लिख सकते हैं. ओके, सो नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज अनबाउंडेड. अब आप लोग मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए. ए फंक्शन विच इज नॉन कॉन्स्टेंट एंड दैट्स वे इट इज अनबाउंडेड. गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन. व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन? ओके, यहाँ पर आप लोग इंटायर की जगह पर एनालिटिक भी लिख सकते हैं. एनालिटिक ऑन द होल डोमेन. ओके, तो बताइए नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन इम्प्लाइज इट इज अनबाउंडेड. दिस इज द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस इस पे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट से हम बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं. ओके, नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज अनबाउंडेड. देखिए यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन सबको मिलेगा जो एनालिटिक भी है एंड नॉन कॉन्स्टेंट भी है. ओके, sin z, cos z, e to the power z. These are the examples of non-constant analytic function which is unbounded. अब देखिए sin z और cos z जो रियल पे था कॉम्प्लेक्स पे उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइन पे तो sin x और cos x बाउंडेड था, तो इसको मिक्सड अप मत कर दीजिए. ओके, बहुत सारे लोगों का होता है कि ऐसा सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज साइन एक्स इज बाउंडेड इन रियल नंबर सिस्टम इट विल बी ऑल्सो बाउंडेड इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. नो, एक्चुअली दैट इज नॉट द केस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. हियर साइन जेड, कॉस जेड एंड ई टू द पावर जेड ऑल आर अनबाउंडेड. ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज ओपन मैपिंग थ्योरम. मैं ओपन मैपिंग थ्योरम को यहाँ पर लिखती हूँ ताकि बाद में जब प्रॉब्लम करूँ तो आप लोगों को याद रहे. ओपन मैपिंग थ्योरम. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम. हाँ, CSIR नेट पे हर ईयर इस थ्योरम से क्वेश्चंस देता ही है. सो ध्यान से देखिए इस थ्योरम को. लेट डी बी ए डोमेन. ओके, एंड इफ सच दैट डी टू सी be a non-constant
analytic function, then for any open set u in D, image of f of u is open. सिंपल. ओके, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन पे ओपन सेट का इमेज भी ओपन होगा. ओके, देखिए इमेज के थ्रू हम समझते हैं. इन द होल लेक्चर सीरीज आई विल डिनोट ओपन सेट जस्ट लाइक दिस एंड क्लोज्ड सेट जस्ट लाइक दिस. ओके, सो देखिए दिस इज ए ओपन सेट यू. ओके, एंड f is a non-constant plus analytic function. And what is the image of f of u? f of u is also a open set. Okay, f of u open. Just समझने के लिए बोल रही हूँ, okay, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए. So what is this? If u is a open set, f is a non-constant analytic function, then f of u will be a open set. Okay, open set को non-constant analytic function open set पे ही ले जाएगा. Okay, so this is very 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 important. Okay, so this was open mapping theorem, and here I have discussed Leuven's theorem. Now one another important theorem. अगर ये तीनों theorem आपको अच्छे से पता होगा, then you can solve maximum questions. Okay, the next theorem which is very important, that's called Picard's theorem. Picard's theorem. Picard's theorem. So what is the statement of this Picard's theorem? Okay, what does the statement of this Picard theorem? Picard theorem says that a non-constant entire function omits at most one value. What does this say? This say a non-constant entire function omits at most one value. At most means not more than. Okay, not more than मतलब ज़्यादा नहीं है. वन वैल्यू से ज़्यादा omit कर ही नहीं सकता. देखिए कितना important है. सोचिए, such a wonderful result this is. A non-constant entire function. If a function is entire and it is non-constant, then by Picard's theorem in complex analysis, we can say that this cannot omit more than one value. Okay? That's why they say that this omits at most one value. अब आप लोग मुझे एक बात सोच के बताइए कि अगर एक entire function हमें ऐसे मिल जाए जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू को omit करे, तो उस entire function का प्रॉपर्टी क्या होगा? What will be the entire function's property? बताइए आप लोग सोचकर बताइए क्या होगा उस entire function का प्रॉपर्टी. ओके, बताइए क्या लगता है आप लोगों को? Yes, that will be constant. बताया हुआ है कि ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट वन वैल्यू. सो इफ ए फंक्शन ओमिट मोर देन वन वैल्यू, देन डेफिनेटली दैट फंक्शन विल बी कॉन्स्टेंट, राइट? सो इफ ए फंक्शन ओमिट more than one value, that will be constant, right? अब एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए. साइन जेड, कॉस जेड, इसका जो इमेज होगा ना, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड इज अ फंक्शन. ओके, सो साइन जेड का जो इमेज होगा दैट विल बी द होल कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ओके, सी कॉस जेड का जो इमेज होगा दैट विल बी होल कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. एंड व्हाट विल बी द इमेज ऑफ ई टू द पावर जेड? अब देखिए ई टू द पावर जेड की आप चाहे जेड की कुछ भी वैल्यूज पुट कर लीजिए इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसका वैल्यू कभी जीरो तो होगा नहीं, राइट? सो इमेज ऑफ ई टू द पावर जेड इक्वल्स टू सी माइनस जीरो. मतलब जीरो को छोड़कर कॉम्प्लेक्स नंबर की हर एक वैल्यू को ई टू द पावर जेड
will take the values, right? And that's why they say that non-constant entire function omits at most one value. Here sin z, cos z, e to the power z are all non-constant, right? Constant तो नहीं है ना, क्योंकि z की हर एक वैल्यूज के लिए इसका अलग अलग वैल्यूज आएगा e to the power z की, right? लेकिन e to the power z at most one वैल्यूज, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं. अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू omit करेगा तो that function will be a constant function. So here image of e to the power z equals to c minus 0. I hope these 3 theorems is clear to you, right? बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, ओके? तो अगर आप लोग उन्हें समझ गए होंगे ये 3 theorems, then अब हम चल सकते हैं 2019 दिसंबर सॉल्यूशन, ओके? सो 2019 दिसंबर का पहला जो क्वेश्चंस था, मैंने पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता दिया आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो एंड नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन एक्चुअली इन पार्ट सी, ओके? इट कैरी 4.75 मार्क्स. देखिए, लेट यू बी ए ओपन सबसेट ऑफ सी एंड एफ सच दैट यू टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन. एफ such that u to c be an analytic function. Now which is true? First one, if f is 1 1, if f is 1 1, then f of u is open. If f is 1 1, okay, f u to c and f is analytic function. क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कहा है उन लोगों ने, that f is analytic function, u is a open set, and f is 1 1, then f of u is open in C, right? तो बताइए ये जो स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू और फॉल्स? थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या कहा है, if such that d to c be a non-constant analytic function, then for any open set u in D, f of u will be open set, right? For non-constant analytic function. अब if a function is 1 1, then तो ये constant नहीं हो सकता, right? This is 1 1 ना, so 1 1 का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए. अगर z1 not equals to z2, right? Then f of z1 definitely not equals to f of z2. This is the basic concept of 1 1 function, right? और 1 1 function अगर है ये, तो definitely this is not a constant function. And so this is a non-constant analytic function, and we know that non-constant analytic function take open sets to open sets, okay? So this will be, if u is open, then f of u is open, okay? So this option is correct. Now came to the second option. What does second say? Here it is given that f is analytic and u is open, okay? Now second option says that if f is onto, then u equals to c. If f is onto, then u equals to c. This is another important option, okay? देखिए, if f is onto, then u is equals to c. तो इसके लिए पहले तो हमें मतलब डोमेन सेट सी होगा जब एफ ऑन टू होगा. इसके लिए पहले तो हमें एक ऑन टू फंक्शन सर्च करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, राइट? ऑन टू मतलब क्या होता है, इफ एफ इज ऑन टू देन यू इक्वल्स टू सी. व्हाट इज द मैपिंग ऑन टू सेज? व्हाट इज ऑन टू मैपिंग? ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइट? एच से आपको पता ही है दैट विच मैप इज ऑन टू, ओके? सो देखिए, टेक f of z equals to sin z. Okay. Here अब देखिए f of z equals to अगर e to the power z होता तो this is not a onto mapping, right? क्योंकि जीरो का कोई प्री इमेज नहीं मिलता, right? So this is not onto, okay? बट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, और मैंने पहले ही कहा है कि इमेज ऑफ जो एफ ऑफ जेड होता है व्हेन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड दैट इक्वल्स टू होल कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो यस, दिस इज ए ऑन टू मैपिंग. नाउ द क्वेश्चन इज, डज दिस इम्प्लाई दैट द डोमेन सेट हैव टू बी द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन? यह पार्ट तो क्वेश्चन नहीं है ना. इफ एफ इज ऑन टू देन यू इक्वल्स टू सी. डज दिस इम्प्लाई दैट द डोमेन सेट हैव टू बी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन? The answer is
नो। व्हाई? देखिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन हो या रियल प्लेन पे, साइन जेड एंड कॉस जेड बोथ आर पीरियोडिक। ओके, मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात ही कर रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे साइन जेड कॉस जेड आर पीरियोडिक एंड देयर पीरियड इज 2π। साइन जेड इज पीरियोडिक and period is 2π. So what does this imply? This imply, suppose this is 0 and this is 2π. So periodic मतलब क्या है? 0 to 2π के बाद फंक्शन का वैल्यू फिर से रिपीट होगा, राइट? यही तो है ना पीरियोडिक की मतलब। तो आप लोग बताइए कि साइन जेड अगर पीरियोडिक है तो हमें द इमेज सी लेने के लिए फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन लेने की ज़रूरत है क्या? देखिए, मतलब 0 to 2π की बात तो फंक्शन वैसे भी रिपीट होने वाला है, राइट? सो इफ दिस फंक्शन इज पीरियोडिक एंड 2π से ज़्यादा ही ले लीजिए ना, 3π ले लीजिए। सो एफ सच दैट 0 to 3π, ओके, यहीं पर तो इमेज आने वाला है सी, क्योंकि द फंक्शन इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2π। सो आफ्टर 2π, जैसे कि रियल पे क्या होता है, 2π के बाद यह पीरियड फिर से वही वैल्यूज आता है, राइट? एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे इमेज सेट सी है, तो डेफिनेटली द होल कॉम्प्लेक्स जो सी है दैट विल बी रिपीट आफ्टर 0 to 2π। सो हेयर डोमेन में 0 to 3π भी ले सकती हूँ, ओके? इफ आई टेक द डोमेन ऑफ 0 to 3π, देन इसका जो इमेज होगा ना, इमेज ऑफ एफ इक्वल्स टू सी, ओके? सो ये जो स्टेटमेंट है, इफ एफ इज ऑन टू देन यू इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स यू मस्ट बी सी। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि मैं अगर 0 to 3π लूँ और इसका इमेज रखूँ एंड द फंक्शन इफ आई टेक साइन जेड देन द इमेज विल बी सी। सो आई डोंट नीड टू टेक दिस इन डोमेन सी, सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ओके? सो दिस इज रॉन्ग। नाउ केम टू द थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने ये चुना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो ऐसे भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं होगा। सो पहले तो खुद सोचिए प्रॉब्लम को करने के बाद। एक प्रॉब्लम अगर आपको मिले तो उसके बारे में पहले खुद सोचिए। आफ्टर दैट अगर नहीं हुआ तभी वीडियो सॉल्यूशन देखना। मैं हर एक लेक्चर पे यही बात कहती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्राई। दैट्स द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ओके? नाउ थर्ड ऑप्शन, व्हाट डज थर्ड ऑप्शन से? थर्ड ऑप्शन से ये तो बहुत ही आसान है। इफ एफ इज ऑन टू देन एफ 1 1। एफ अगर ऑन टू होगा तो एफ 1 1 भी होगा जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, दिस इज ऑन टू बट दिस इज नॉट 1 1 ना, क्योंकि साइन जेड की वैल्यू तो बहुत सारे पॉइंट्स पे 0 आते हैं। सो दिस इज ऑन टू, कॉम्प्लेक्स पे दिस साइन जेड इज ऑन टू बट नॉट 1 1, not 1 1. So this option also wrong. Now came to the fourth option. Fourth option is if f of u is closed in C, if f of u is closed in C, then if f of u is closed in C, then f of u is connected. हाँ, इस पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी। If f of u is closed in C, then f of u is connected, ही था ना क्वेश्चन? हाँ, अब आप लोग बताइए कि इसका अप्रोच कैसे होगा, ओके? इसका अप्रोच कैसे होगा? If f of u is closed in C, then f of u is connected. What will be the approach of this question? देखिए, f of u is closed in C, then f of u is connected. तो इसको हम कैसे सॉल्व करें वो तो सोचने वाली बात है, राइट? क्या कहा इन लोगों ने? पहले कहा दैट दिस वाज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ओके, कि f such that u to C, f is analytic plus u is open set. Now if f of u is closed then connected होगा क्या? So u is open, u open, तो
यहाँ पर इसको करने के लिए देखिए हमें एक ऐसा सेट लेना होगा, क्योंकि जब भी हमें इस टाइप्स की क्वेश्चंस दे जिसके रिजल्ट्स हमें पता नहीं, जैसे कि ओपन मैपिंग थ्योरम का रिजल्ट्स तो हमें पता है, राइट, बट इस टाइप्स की क्वेश्चन दे जिसका रिजल्ट्स हमें पता नहीं है, उसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, वी विल टेक एन एग्जाम्पल विच विल सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज, ओके, एंड देन वी विल चेक वेदर दिस विल सेटिस्फाई दिस और नॉट. इफ नॉट, सपोज, then we can set this by counter example, we can make it wrong, right? So counter example लेना आपको आना चाहिए. तो देखिए U is open, हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, this is a open set, we can write it as a union of open set, right? A union B, we can write it. तो कैसे लिखूंगी मैं इस open set को? देखिए यहाँ पर एक मैं open set ले रही हूँ, okay? और यहाँ पर एक मैं ओपन सेट ले रही हूँ. क्यों ले रही हूँ वो आपको बाद में समझ में आएगा. देखिए ऐसा ओपन सेट तो लेना ही पड़ेगा, बट इस टाइप की क्यों ले रही हूँ वो आपको बाद में समझ में आएगा. देखिए A इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसका U तो ओपन होगा बट f ऑफ U विल बी क्लोज्ड, ओके. तो देखिए A इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z लेस देन 1. मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल्स ले लिया, ओके. नेक्स्ट B equals to Z belongs to C such that mod of Z minus 2 less than 1. Okay, this is a open set, this is a open set, right? अब अगर मैं इसका इमेज को इस टाइप के लूँ, this whole set goes to a single point. Suppose that point is 0. Okay, this suppose कुछ इस टाइप की, मतलब this whole set will goes to a point and this whole set will goes to a single point. क्योंकि क्लोज्ड लेना है ना मुझे इसका इमेज सेट क्लोज्ड लेना है, तो मैं ऐसा कोई फंक्शन तो एज्यूम कर ही सकती हूँ जहाँ पर f ऑफ a इक्वल्स टू 0, मतलब इस सेट की हर एक पॉइंट का जो इमेज पॉइंट होगा दैट विल बी 0, ओके. एंड हेयर f ऑफ b इक्वल्स टू 1, ओके. तो f ऑफ b का जो इमेज होगा दैट विल बी 1 एंड f ऑफ a का जो इमेज होगा दैट विल बी 0, ओके. ये क्वेश्चन मतलब ये जो ऑप्शन है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ओके. नाउ एफ ऑफ इमेज ऑफ ए यूनियन बी, मतलब इस ए यूनियन बी जो होल सेट है इसका इमेज क्या होगा. देखिए ए सेट को 0 पे जा रहा है, बी सेट 1 पे जा रहा है, ओके. ए सेट गोज टू 0, बी सेट गोज टू 1. सो व्हाट विल बी द इमेज ऑफ टोटल सेट? दैट विल बी 0,1, राइट. एफ ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0,1. अब यहाँ पर और कोई 1 की जगह पर 2 भी ले सकते थे, ओके. सो इमेज ऑफ एफ इक्वल्स टू 0,1, ओके. नाउ टेल मी, डज दिस सेट क्लोज्ड? यस, 0, 1, this set closed because they contains their own limit points, right? Its set is closed if it has all its limit points, right? Now suppose this is 0, this is 1, okay, this is 0, this is 1 and this set is connected. Closed तो है, connected है क्या? नहीं, connected नहीं है, ऐसे तो path connected भी नहीं है, right? So this set is not connected क्योंकि singleton set है ना, एक 0 एक 1. How can we say that this is connected? No, this set is not connected. So f of u is not connected, right? So option 4th क्या कहा था, that if f of u is closed in C then f of u is connected. F of u closed in C, f of u is connected. And here I have given an example that this set is though closed but it is not connected, right? So this option is again wrong. Hence the option is 1. Okay, this is the true option. Okay. Okay. Thank you friends. Thank you for watching my video.